पात के प्रकरण की कथा आ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, बड़ा सुंदर प्रकरण आप सभी लोगों ने वैसे खूब सुना है। जब बीच में थोड़ा सा जरा इना उना तार जरा खराब जाने तो आओ उत्तानपाद की कथा सुना रहा हूं मैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के यहाँ ध्रुव, सुनीति और सुरुचि के यहाँ उत्तम हुए। आगे की कथा संपूर्ण इतने में भी पूर्ण कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेम। लेकिन उत्तानपाद उत्तानो पादो यस्येति स उत्तानपादः। जैन भी ई पृथ्वी पर जन्म ले नहीं, वो सबके बैठे हैं हाथ पांव फैले रहे हैं। हम सबको नोट अच्छे उत्तानपाद। उत्तानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति की अभी कोई संतान नहीं। मैं को नित्य प्रति नियम जो सुबह में उठ दीवा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दी। गैया मैया को थोड़ा सा लालन पालन कर दी। फिर तुलसी मैया के जल चढ़ाने भगवान सूर्य के अर्घ्य दे दी। मंदिर का दर्शन करने का वास्ता जा दी। अपने घर गृहस्थ को काम कर दी। रानी है, राजभवन में रहती, सामान्य नारी नहीं है। और फिर सायंकाल के समय अवकाश लेकर के और फिर सत्संग श्रवण का लाभ लेती है। जहां जहां हरि कीर्तन हरि चर्चा नित्य प्रति सुनीति का काम है। सुस्थुर नीति यया सा सुनीति। सुनीति कहते बोलते ना, जे की मति अच्छी बंदी, जे की नीति अच्छी बंदी, जे का विचार अच्छा बंदी ना, जे की दृष्टि अच्छी बंदी, वे को नोच सुनीति। नित्य प्रति कथा श्रवण करके सत्संग का लाभ लेती। लेकिन बस एक कष्ट है, अभी कोई संतान नहीं। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद एक दूसरे राज्य में गया और उस राज्य में जाकर के एक राजकन्या को देख करके मन मोहित हो गया। उस राजकन्या को लेकर के और वापस अपने महल में लेकर के आता है। ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेमियों। जब सुरुचि, जिसका नाम सुरुचि है, उसको लेकर के आया, दरवाजे पर पहुंचा, इतने में सुनीति मैया द्वार पर अपने पति का अगवानी करने के लिए और स्वागत करने के लिए खड़ी है। सुरुचि ने देखा, अरे ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। तो बोले, फिर तुम मुझे लेकर के क्यों आए? जब तुम्हारी रानी सुनीति है तो तुमने मुझे क्यों विवाह का प्रस्ताव दिया? तुम मुझे क्यों अपने रानी बनाना चाहते हो? उत्तानपाद ने कहा, मैं तेरे रूप और लावण्य और सौंदर्य को देख करके मैं अब तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा, मैं राजभवन में तब प्रवेश करूंगी जब तुम मुझे दो वचन दोगे। तो बोले, बोलो। बोले, एक तो इस साम्राज्य की महारानी के रूप में तुम्हें मुझे स्थापित करना पड़ेगा, और दूसरा, जो मेरी कोख से जन्म लेगा वही उत्तराधिकारी होगा। इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी, मेरे ही गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी। सुनीति सामने खड़ी होकर के अवाक सुन रही है, लेकिन उत्तानपाद सुरुचि के रूप लावण्य मनोहर को देख करके व्यामोहित स्वीकार किया। बोले, चलो।
सुनिधि को अंतःपुर से और बाहर कर दिया। दूर एक भवन में अब सुनिधि अपना निवास करने लगी है। इधर राज भवन में सुरुचि उत्तानपाद के संग और जीवन के सुख और आनंद का भोग कर रही है। लेकिन जिस दिन राजा दूसरे राज्य में गया, उसी दिन सुनिधि के अंत में बीज का वपन होना, यह बात उत्तानपाद को पता नहीं, लेकिन मां सुनिधि को पता है। सुनिधि दूर भवन में रह करके और नित्य प्रति जो उसकी चर्या है, प्रातः काल उठना, स्नान गैया का सेवा करना, तुलसी का मैया का पूजन करना, मां भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, देव वंदना करना, सायंकाल कथा श्रवण करना। कुछ दिन का बाद सुनिधि ने एक सुंदर दिनी अरविंद में पुत्र को नामकरण करे। पुत्र का नाम पड़ा है श्री ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की। अब सुनिधि मैया अपने पुत्र ध्रुव को भी संग लेकर के और क्या करती हैं, सत्संग सुनाने के लिए जाते हैं। जन हुई सालों वे को हाथ पकड़े थे और सुनिधि मैया संग में लेते जाने कथा पांडाल में और बैठे थे कथा सुनाने। एक दिन कथा सुननी छे, वी को नियम छो नित्य प्रति कथा पांडाल में आती, चुपचाप जहां पर स्थान मिलता वहां पर बैठ करके कथा सुनती, अपने पुत्र के संग में अब कथा श्रवण करती। एक दिन कथा समाप्ति के बाद वह अपने पुत्र के साथ जा रही थी, तब तक गुरुदेव भगवान ने इशारा किया, बोले इस बेटी को बुलाओ। बोले बेटी इधर आओ, मैं देख रहा हूं तुम नित्य प्रति कथा श्रवण करने के लिए आती हो, लेकिन तुम कभी भी मेरे पास नहीं आती। न तुमको मैंने कभी कुछ मांगते देखा, न मैंने कभी तुम्हें कुछ बोलते देखा। तुम चुपचाप आती हो, कथा में बैठती हो, कथा श्रवण करती हो। तुम्हें न किसी चीज की परवाह होती है, केवल परवाह होती है तो किस वस्तु की होती है, श्रवण करने की होती है और चुपचाप चली जाती है। आज बेटी मैं तुझे कुछ ज्यों चाहता मीन हाथ जोड़े में सदगुरु भगवान के प्रणाम करी। जरा ध्यान से सुनना मेरी माताओं, वरना मन भी खाली तक गीत लोगों ने तुम चल जाना। अगर तुम ध्यान से नहीं सुना, देखो इस श्रीमद् भागवत की पावन गाथा है, बड़े भाव के साथ श्रवण करना। आज सदगुरुदेव भगवान ने अपने पास बुलाया, बुलाओ इस बेटी को, मैं इसे कुछ देना चाहता हूं। मीन प्रणाम करी, बोल बेटी मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। इसको कहते हैं आशीर्वाद। कभी भी जीवन में याद रखना, आशीर्वाद या कोई वरदान मांगा नहीं जाता, ये हमारे स्वयं के कर्मों से, हमारी स्वयं की भावना से, हमारे स्वयं के विचारों से अपने आप प्राप्त हो जाता है। आज उसने मांगा नहीं, उसने चाहा भी नहीं कुछ, लेकिन आज गुरुदेव भगवान ने उसको अपने पास बुलाया, बोला बेटी मांगो, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी माताओं, आज सुनिधि गुरुदेव भगवान से क्या कह रही है। बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरे को पुत्र भी मिला हुआ है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो मेरी सौतेली महारानी बनकर के महल में रह रही है सुरुचि, उसकी अभी कोई संतान नहीं है, उसको तुम एक संतान का सुख दे दो, क्योंकि उसने मेरे पति से वचन लिया है कि मेरे अंक से जन्म लेने वाला संतान ही राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। इसलिए तुम संत भगवान ने सुनिधि के जब वचनों को सुना, आहा गदगद हो गई, हे मेरी बेटी तूने ये क्या मांग लिया। आज दुनिया अपने लिए मांगती है, लेकिन बेटी तूने ये कैसा मांगा। आहा तूने तो आज सर्वस्व मांग लिया। अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन आज तूने किसी दूसरे के लिए मांगा है। मांगना है तो सुनिधि के समान मांगो मेरे प्रभु प्रेमियों। आइए जरा बड़े भाव के साथ भगवान से मांगते हुए